झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची 2023-24 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मॉडल क्वेश्चन पेपर कक्षा 8 विषय गणित समय 1 घंटा पूर्णांक 50 समान निर्देश कुल 50 प्रश्न है। सभी प्रश्नों का अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। पहला सवाल है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि किस संख्या से गुना किया जाए जो काट के 1 हो जाए। तो इसका सही जवाब है डी 1/5 है ना। 5 को 1/5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो कहा नहीं जा सकता कितनी होगी, तो अनंत होगी। कितनी होगी अनंत। 2 का क्या होगा डी। तीसरा गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किस संख्या से गुना करना होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है 23/9। 3 का क्या हो जाएगा सी। चौथा सवाल 3/5 का व्युत्क्रम होगा। 3/5 का व्युत्क्रम होगा मतलब 3/5 का उल्टा क्या होगा। तो चौथा का आंसर होगा 5/3। 5/3 कहाँ है ए है ना। पाँचवा सवाल है 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। समतुल्य मतलब उसी के बराबर। तो ऊपर नीचे समान समान संख्या से गुना किया है। तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 ठीक ना। तो पाँचवा का बी वाला होगा 4/6। छठा प्रश्न 4.5 का वर्ग होगा। तो 4.5 को मतलब 45 ठीक ना। तो यहाँ पर सेम सब दिया हुआ है ठीक ना। तो 20-25 तो होगा ही, लेकिन 2 बार गुना करने पर 2 पॉइंट आगे बढ़ेगा। तो छठा का आपका ए वाला होगा 20.25। सातवां √(-225) इनमें से किसके बराबर नहीं है। इनमें से किसके बराबर नहीं है। देखिए 15 को ही 15 ही 225 होता है ना। तो कौन सा वैसा होगा। तो अगर रूट देखिए सबसे पहले रूट में किया है तो रूट वाला सब बराबर है। ए और बी उसके बराबर है ठीक है। उसके बाद आपका -1 गुना 15 है ना। -1 गुना 15। तो आपका रूट जो है वो रूट रहा है। तो अगर बराबर की बात बोला, इससे बराबर निकालने का बात बोला है, मतलब रूट हटा नहीं है ठीक है। तो आपका 7 का सी हो जाएगा ठीक ना। 7 का क्या हो जाएगा सी ठीक। 7 का सी होगा। आठवां 27/64 का घनमूल क्या है। तो सिंपल सा सवाल है। आठवां का ए 3/4। नौवां का 72 को किस सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुना करे कि वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। 72 को किस संख्या से गुना किया जाए। तो नौवां का आंसर ये बनाने वाला क्वेश्चन है। तो आप इसका गुणनखंड कीजिए ठीक है। और गुणनखंड में जो घट रहा होगा ठीक है ना, उसको 3 का जोड़ा लगाएंगे तो 3 है। 9 का क्या हो जाएगा 3। 10वां का मान क्या होगा। तो जिसका भी मान के ऊपर 0 होता है उसका मान क्या होता है 1। तो 10 का क्या हो जाएगा सी। 11 को सरल करने पर जितना का मान है 0 ठीक है वो 1 1 1 और 5। तो 11 का सी हो जाएगा 5। क्योंकि 3 पे पावर 0 है तो उसका मान 1। 4 पे पावर 0 है मान तो 1। 1 गुना 1 बराबर 1। और 5 पे पावर 1 है तो 5। तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 12। 128 इनमें से किसके बराबर है। तो 128 का गुणनखंड कीजिए। तो ये बनाना होगा। तो 12 का आपका हो जाएगा 12 का हो जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा ठीक है। 13 है 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करना है ना। सॉल्व करिएगा तो 13 का आंसर होगा इनमें से सभी है ना। इनमें से क्या हो जाएगा सही। कैसे 2 दूनी 4 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100। तो 100 ठीक ना। तो इनमें से क्या हो जाएगा सभी। हर चीज़ में 100 आ रहा है। 14
पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा बनाना है। 14 का आपका आंसर हो जाएगा 7 और 8, 14 का बी, तो 14 क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। 15 बी 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भागा का मान क्या होगा, जब हम लोग हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 का ए, 15 क्या हो जाएगा ए। 16 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो इसको अगर हल करेंगे तो इसमें सभी प्राप्त होगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। 17 का एक्स स्क्वायर माइनस 81 का गुणनखंड होगा। तो ये लंबा बनाने का है। इसमें 17 का सी वाला आंसर होगा। 17 क्या होगा, सी। 18 एक्स प्लस 3 बराबर 10 में एक्स का मान होगा। तो क्या मान होगा, जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, बी। 7 18 का क्या हो जाएगा, बी। 19 एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है। इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाया अगर वह संख्या x है। तो 19 का आपका हो जाएगा सी वाला आंसर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, सी। 20 का 300 किलोग्राम आलू में 10% आलू सड़ गया, जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा। तो 20 का आपका हो जाएगा आंसर बी वाला 270 किलोग्राम। 20 का क्या हो जाएगा, बी 270 किलोग्राम। 21 एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपया में कितने केले मिलेंगे। तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा 72, बी वाला। 21 का अंतर क्या हो जाएगा, 72। 22 का कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है। वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान के पहुंचने में कितना समय लेगी। तो सही जवाब होगा 1 घंटा 30 मिनट, ए वाला 1 घंटा 30 मिनट। 23 चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। 24 एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्कोण की 4 गुनी है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का सी का 10। एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्कोण की 4 गुनी है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 24 का हो जाएगा 10। एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्कोण की कितनी है, 4 गुना। देखिए सूत्र पर है समबाहुभुज की प्रत्येक अंतस्थ कोण। 25 दिए गए समानांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। दिए गए समानांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। देखिए 25 का 95, x का क्या होगा, दिए गए समानांतर चतुर्भुज में x का मान। देखिए समानांतर चतुर्भुज है, तो अगर यहाँ 85 है तो यहाँ 85 है, यहाँ 85 है तो यहाँ 85 है। अब 85 तो हम लोग जानते हैं कि एक रैखिक युग्म कितना बनाएगा, 360 डिग्री। अब 85 में अगर घटाएंगे 360 डिग्री तो कितना आएगा। तो 25 का कितना, नहीं 360 डिग्री नहीं, 180 डिग्री। तो 85 में अगर 180 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 105। तो 25 का हो जाएगा 95 डिग्री। कितना डिग्री, 95। आयलर सूत्र f प्लस बी बराबर ई बटू, क्योंकि इसमें कौन सही नहीं है। f फलक की संख्या है, b बिंदुओं की संख्या है, e किनारों की संख्या है, 2 संख्या है। तो 26 का आपका b होगा। b तो कौन है ना, बिंदुओं की संख्या थोड़ी है, वर्टेक्स। 27 इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, आयत, त्रिप्रिज्म, घन, शंकु। तो 27 का क्या हो जाएगा, आयत। क्या हो जाएगा, आयत। 28 निम्नलिखित में कौन आयलर सूत्र है, a प्लस बी बराबर ई प्लस 2 आयलर सूत्र है। तो 28 का ए वाला हो जाएगा, है ना, a प्लस बी बराबर ई प्लस 2, है ना, a प्लस 28 का ए हो जाएगा। किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए। तो 29 का आपका हो जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि 2 कोणों को जोड़ेंगे तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, 2 निम्न से
अगर भुजा है त्रिभुज भुजा, दो भुजा को जोड़ेंगे तो वो दोनों भुजा एक भुजा से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। 30 आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल 30 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। 31 एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण की लंबाई क्रम से 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 31 का आपका हो जाएगा डी 120 सेंटीमीटर। 32 यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 32 का सी हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है का आयतन होगा, तो कितना होगा 125 सेंटीमीटर है ना। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 34 का बी 61 स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6L स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6L स्क्वायर। फार्मूला है ये, फार्मूला से बनाना है। 35 एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बॉक्स का आयतन क्या होगा। 35 का आपका हो जाएगा एक ए वाला। 35 का क्या हो जाएगा ए वाला। 36 एक बेलन की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। 36 का आपका आंसर हो जाएगा बी 770 सेंटीमीटर। 37 वर्ग अंतराल 15-20 का निम्न सीमा क्या है। 37 का 15 आंकड़े 7, 6, 8, 12, 2, 4, 6 का परिसर है। 38 तो परिसर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो आपका उच्च सीमा कितना है 2 और निम्न सीमा क्या है उच्च सीमा क्या है 12 और निम्न सीमा क्या चीज़ है 2। तो अगर घटाएंगे तो 12 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। तो 38 का क्या हो जाएगा डी। मिलान चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो ये 5, 6, 7। 39 को कितना हो जाएगा 7 सी हो जाएगा। वर्ग अंतराल 20 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग अंतराल तो कितना हैगा वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा 3 2 50 जोड़ के 2 से भागा देंगे है ना, 3 और 2 तो 3 2 50 और 50 को भागा देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 25। तो आपका 40 का क्या हो जाएगा 40 का ए वाला आंसर हो जाएगा। 41 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का मान कितना होता है, तो अगर हम लोग हल करेंगे तो आएगा 325। 42 का मान क्या होगा, तो 10 होगा। 42 का 10। घनमूल निकालना है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। 43 का 0 0। निर्देशांक 4 5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे। 44 का तो चतुर्थ। निर्देशांक 4 5 के ग्राफ किस चतुर्थांश में होंगे चतुर्थ। 45 बिंदु का एक का एक्स निर्देशांक है 45। एक्स निर्देशांक कौन होता है, शुरू वाला एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है वाई। तो 45 का क्या हो जाएगा 5। बिंदु -3 और 5 का वाई निर्देशांक है। 46 का हो जाएगा -5। 47 बिंदु सी 3 5 47 में हो जाएगा। बिंदु सी 3 -5 में कितनी रेखाएं गुजर सकती है। 47 का हो जाएगा अनंत। कितनी रेखाएं गुजर सकती है, एक बिंदु से अनेक अनंत रेखा गुजर सकती है। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। तो एक पासा को एक बार फेंका जाता है, तो एक पासा में कितना होता है 6 और 1। 48 का आपका आंसर हो जाएगा 2। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होंगे। एक पासे को एक बार फेंकने पर का आंसर दे रहा है 2। तो एक पासे को अगर फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 1/6 आंसर होना चाहिए था। अच्छा ठीक है देख लेंगे। 48 का ए आंसर दिया है।
जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक पासा फेंका गया तो एक पासा में 6 होता है और विषम संख्या कितनी होगी? 1 होगी, 3 होगी, ठीक है, तो 2, ठीक ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/6। तो आंसर दिया हुआ है आपका 49 का बी आंसर दिया हुआ है, 1/2। 50, एक थैले में 4 लाल 3 पीली गेंद और एक थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाल जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो 50 का आपका हो जाएगा 4/7, है ना, 50 का नहीं। तो आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जोहार झारखंड।